नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। जिस तरीके से हम जमीनी पत्रकारों से बिहार की चुनाव के बारे में आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, इस कड़ी में आज अभी हमारे साथ विकास पांडे जी मौजूद हैं, जो कि जमुई से हैं। और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कल दूसरे चरण के वोटिंग से पहले जनता का मूड क्या है और लोग किस तरीके से महागठबंधन या फिर एनडीए की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। विकास पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। विकास जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अभी अभी फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अभी तक वो एग्जैक्ट फिगर वोटिंग परसेंटेज का नहीं जारी कर पाया है, जिससे वोट चोरी की आशंका महागठबंधन फिर से जता रहा है। इस पर आपकी और जमुई की जनता का टेक क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। मैं बता दूं कि जमुई में दूसरा चरण का चुनाव कल होने है। इन चीजों को लेकर काफी तैयारियां यहाँ पे जो भी प्रशासन की पूरी कर ली गई है। लेकिन जहां तक बात आप बता रहे हैं जमुई में चुनाव की क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है, कौन यहाँ से विधायक होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जमुई जिले में 4 विधानसभा है: जमुई, चकाई, झाझा और सिकंदरा। तो जमुई की बात करते हैं तो यहाँ पे सिटिंग सीट से जो बीजेपी के एडीए की जो विधायक है श्रेयसी सिंह हैं, आरजेडी से शमशाद आलम हैं, और जनसुराज से अनिल शाह हैं, एवं अन्य निर्दलीय दल के भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में जो पहले चुनाव हम लोगों ने भी देखा, चुनाव में हम लोगों ने अपना भागीदारी दिया, तो इस बार चुनाव का जो मतदान हुआ उसमें बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड सबसे तोड़ बड़ी चीज बढ़ोतरी जो हुई है है, 64.64%। ये आज तक बिहार के इतिहास में नहीं गया। जी, अब देखना ये है कि बढ़ोतरी हुई है तो विकास के नाम पर बढ़ोतरी हुई है या फिर बदलाव के नाम पर। ये सबसे बड़ी हम लोग ये देख रहे हैं, और अपना जो भी आकलन हम लोग लगा रहे हैं कि 14 तारीख को जो चुनाव का जो मतगणना का दिन होगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो बिहार की जनता है वो बदलाव चाहती है या फिर विकास के नाम पर वोट को कम की है। तो जमुई का बात आप लेते हैं तो जमुई में त्रिकोणीय लड़ाई है। एमवाई की लड़ाई पहले ही तय कर दी गई थी। हम्म। यादव और मुस्लिम जो है उनके कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि आरजेडी से शमशाद आलम है, और भारतीय हम्म। जनता पार्टी उनका जो उम्मीदवार श्रेयसी सिंह है, एनडीए की जो उम्मीदवार है। तो कांटे की टक्कर जमुई में रहेगी, बहुत ज्यादा तो अगर अंतर नहीं अगर देखा जा सकता है। अगर मैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए एनडीए के बीच टक्कर है वहां, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री वापस से गोली कट्टा और तरह तरह के गानों का प्रचलन को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए दिखे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ नौकरी की ही बात कर रहे हैं। तो जनता का मूड क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री के बातों पर विश्वास कर रही है, या कि तेजस्वी यादव जो नौकरी देने वाले हैं उस पर उसकी ओर जनता का रुझान ज्यादा दिख रहा है? देखिए, जहां आपने बताया गोली बंदूक की बात, तो हमने उस वीडियो को देखा, उसमें गोली बंदूक की बात वो बता रहे हैं 90 के दशक के जो दास्तान है वो बता रहे हैं, जो ऑडियो या गाना वायरल हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा है। लेकिन बिहार की जो जनता है, जमुई की जो जनता है, वो विकास के नाम पर वोट करेगी, ना कि पलायन के नाम पर वोट करेगी। तो आप सीधे समझिए कि जो विकास करेगा, जो रोजगार देगा, उसके तरफ से ही जनता रहेगी। जनता को विकास चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तो आप जिस तरीके से देख रहे होंगे वीडियो में कि लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, और जी। वहाँ आरजेडी के अजय सिंह है एमएलसी, जो जिस तरीके से बीच सड़क पर तू में हुआ और शराब पीने का बड़ा आरोप लगाया गया था, और वहाँ के जो डीएसपी हैं उनके द्वारा जांच कराई गई, लेकिन शराब नहीं पाया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें अलग बौखलाहट दिख रहा है, क्योंकि जनता सब देख रही है, और जनता का ही वोट सर्वमान्य होता है। जनता अपना मुहर लगा दी तो सरकार उनकी ही बनेगी। तो जमुई जी, में कांटे की बिल्कुल। टक्कर है। जमुई में कांटे की टक्कर है। अब मैं एक तीसरे फैक्टर की बात करूं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर पूरा पूरे चुनाव में दोनों गठबंधन पर हावी होते हुए दिख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव बढ़ा,
उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो भी हम थोड़ा डगमगाता हुआ दिखना शुरू हो गया। और अब जाकर वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि अगर हम बिहार हार जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, अगर हम बिहार हार अगर हम जीत भी जाते हैं तो हमारे जो विधायक है वो दूसरे दल में चले जाएंगे, बिक जाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रशांत किशोर का फैक्टर अगर मैं जमुई और बिहार की बात करूं तो वो कितना दिख रहा है जनता के बीच? प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर काम नहीं किया जमुई में। जमुई में एनडीए और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। प्रशांत किशोर तो दूर क्या दूर कहीं प्रशांत नहीं किशोर की दिखाई दे रहे हैं। बातों को जमुई की जनता ने नकार दिया? वो जिस तरीके से कह रहे थे कि दोनों पार्टी चोर है, वो दोनों पे लोग विश्वास ना करें। जमुई की जनता विकास देख रही है और विकास के नाम पर ही जमुई की जनता वोट करने जा रही है इस बार। और आपको बता दें कि जमुई में भी मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और काफी अच्छे खासे यहाँ पे मताधिकार अपना प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। जो सही और सटीक उम्मीदवार होंगे उन्हीं को अपना विधायक बनाने का काम करेंगे जमुई की जनता। तो जमुई में हमने देखा है कि एलजेपी का भी गढ़ माना जाता है जमुई। तो जिस तरीके से रामविलास पासवान के समय में भी हमने देखा है कि जमुई की जनता उनसे बहुत ज्यादा लगाव रखती थी, तो इस चुनाव में क्या वो फैक्टर फिर से वापस दिख रहा है? बिल्कुल, आप देखे होंगे कि जो जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार किया गया। एनडीए के पक्ष में वो आए और जमुई विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और श्रेयसी सिंह को लेकर वोट मांगा। तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ में वो है चिराग पासवान, पीएम मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं, तो वो फैक्टर तो उनके साथ है तो रहेगा ही। वो फैक्टर अभी भी दिख रहा है। अब ये चिराग जिस पासवान के जो तरीके भी वोटर्स हैं वो तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। नहीं, जिस जिस तरीके से हमने चुनाव से पहले देखा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर सीटों के बंटवारे के समय से लेकर जो खींचातानी चल रही थी, और जिस तरीके से नीतीश कुमार को अभी तक मुख्यमंत्री पद का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, और उसके उसके बाद से विपक्ष भी उन पर हावी था, तो ये सारे जो फैक्टर जो थे वो जनता के बीच काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की बात यदि आप करते हैं तो चिराग पासवान युवा हैं। जी। पत्रकार से हटके यदि हम बात करते हैं तो युवा है और हर लोग चाहता है कि बिहार को युवा लेके चले ताकि बिहार विकास की ओर अग्रसर हो। तो चिराग पासवान का फैक्टर बहुत काम कर रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर भी उन्होंने काम किया है। काफी रोजगार में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई है। तो जमुई ही नहीं बल्कि वो केंद्रीय मंत्री हैं। वो देश लेवल की बात को सोचते हैं, बिहार तो उनके दिल में ही रहता है। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान का जो भी सपना है बिहार के युवाओं के हित के लिए, वो साकार करने के लिए जमुई विधानसभा नहीं बल्कि जमुई जिले के सभी मतदाता जागरूक हैं और अंतिम मुहर लगाने के कयास में हैं। तो अब जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले फेज से पहले जो जो चुनावी समीकरण थे उसमें ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार अभी घोषित नहीं कर रही, और बीजेपी जो है वो खुद से फ्रंट सीट पर खेलना चाहती है। लेकिन पहले चरण के बाद जब से ये बम्पर वोटिंग हुई तब से समीकरण बदले हैं, और नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि उनके जो साइलेंट वोटर थे उन्होंने उन्हें वोट कर दिया, जिसकी वजह से ही ये जो परसेंटेज में इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद से क्या जनता उसी मुद्दे पर वोट कर रही है, या फिर बीजेपी जो है वो फिर से अपने दमखम के साथ फ्रंट सीट पर काबिज होने के लिए ये सेकेंड फेज का चुनाव भी लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास का कार्य किया गया है। आप देश लेवल पर लीजिए, हम लोग जब स्टूडेंट लेवल में थे तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत-पाकिस्तान का युद्ध होता था। तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे जब हमला करते थे आतंकवादी, तो भारत में कहीं न कहीं बौखलाहट हो जाता था। लेकिन आज निष्पक्ष रूप से जो पीएम मोदी की सैनिक हैं, भारतीय सेना है, वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आप हम सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पीएम मोदी का जो कार्यकाल है, वो कहीं न कहीं सही है। तो अगर मैं विकास कुमार पांडे जी की बात करूं, और आप जो जो कि पूरे बिहार में आप भ्रमण भी कर रहे हैं, तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आप किसका पल्ला भारी होते हुए देख रहे हैं, या किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं?
देखिए किसकी सरकार बनना है ये मैंने तो हम कहा लोग बनते हुए देख रहे हैं, विकास कुमार पांडे की नजरिए से। जी मेरा जो ओपिनियन है बिहार के कभी कई जिलों में हमने घूमा है, चुनाव प्रचार प्रचार को बिल्कुल हमने देखा है और बिल्कुल। लखीसराय से पूरा मुंगेर जहाँ तक की आप बात करते हैं वो सब जगह हमने घूमा है। तो हमको लगता है कि कांटे की टक्कर यहाँ पे एनडीए और आरजेडी के बीच तो है ही, लेकिन बहुत ही कम आप कहिए कि 10-15 सीटों के अंतराल में ही यहाँ पे सरकार बनेगी। एनडीए की जो भी सीटें हैं अधिक देखी जा रही है पहले चुनाव में। द्वितीय जो चरण का चुनाव कल होनी है उसमें उसके बाद हम लोग इजाफा कर सकते हैं कि कौन बिहार की कुर्सी पर बैठेगा, कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी एनडीए ही भारी पड़ रहे हैं। अभी एनडीए ही भारी पड़ रहे हैं, ये आपका कहना है, लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं तो पहले फेज में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, तो क्या दूसरे फेज में ही जनता उतनी ही उत्सुकता के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाली है, या ये जो उत्सुकता है उसको आप कम होते हुए आंक रहे हैं? नहीं, नहीं, अब देखिए जो प्रथम चरण की चुनाव भी है, उसमें बढ़ने की जो विकास को लेकर भी आपका आंकड़ा बढ़ा है, जी मतदाता बढ़े हैं और जो देश-विदेश से आए हैं, महापर्व जो हम लोग का छठ पर्व कहा जाता है, तो छठ पर्व में जो बिहार आए हैं, वो कहीं न कहीं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए ठहर गए थे, उसको देने के बाद ही वो वापस में तो इसी तरीके से आपका जो मत का प्रतिशत है वो बढ़ा है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो आपका चुनाव होता है 5 वर्ष में 1 बार, तो वो छठ या दीपावली इस तरीके में तो होता नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि छठ के बाद ही हुआ है। तो उसमें मताधिकार का प्रतिशत बढ़ा है। लोग बाहर से जो आए थे वो ठहर गए थे। एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगा। एसआईआर का जी, मुद्दा जो है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एसआईआर की वजह से जितने लोगों का नाम कटा, वो भी एक बहुत प्रमुख फैक्टर है, ये जो परसेंटेज बढ़ा है। तो इसे लेकर आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या एसआईआर की वजह से ये परसेंटेज बढ़ा है? देखिए एसआईआर का जो मामला आप ला रहे हैं तो उसमें किसका नाम कटा? जो भारत के नहीं थे, जो अब हम बिहार के हैं, हमारा झारखंड में भी यदि वोटर कार्ड में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो एक ही जगह हम लोगों को रखना है, बिहार रखिए या झारखंड रखिए, बिल्कुल। यूपी रखिए, जहाँ भी रखिए। तो उस फैक्टर को लेकर ये प्रक्रिया कराई गई थी और उसमें ही उन्हीं लोगों का नाम कटा जो बिहार से दूसरे जगह में रह रहे हैं या फिर जो बिहार के नहीं थे। तो उसमें जो रियलिटी थी वो भी है और जो रियल वोटर थे, उन्होंने अपना मताधिकार का बढ़-चढ़कर भाग लिया रियल और वोटर जो थे वो पोलिंग बूथ पर ज्यादा मतलब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, और जो फर्जी वोट था वो कटे, इस बात को आप मान रहे हैं? बिल्कुल, फर्जी वोटर तो इस बार वहाँ पे गए ही नहीं, जिनका नहीं भी कटा था वो बच गया था किसी तरीके से, वो डर के कारण नहीं गए क्योंकि सरकार की जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी इस बार बहुत कड़ी प्रक्रिया थी। आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव जो जमुई में होनी है, तो जितने बूथ बनाए गए हैं जो जहाँ मतदान का बूथ बनाया गया है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और डीएम, बिल्कुल। एसपी उनके कंट्रोल रूम को देखेंगे। यदि आप कहीं अफ़वाह फैलाने का प्रयास करते हैं कि फलाने जगह पर लूट-पाट हो रही है या फिर अफ़वाह कुछ घटनाएँ घट रही है, तो प्रशासन वहाँ जाने से पहले अपने ऑफ़िस से ही उसको देख ले लेगी कि वहाँ क्या हो रहा है। तो बड़ी पहल की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिस पर कोई बिल्कुल, परिंदा भी पंख ना मार सके। अब मेरा बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर इस चुनाव में, जो कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो राहुल गांधी ने दिया था, वो कल जो लास्ट फेज का चुनाव है उससे पहले अगर आज की बात करूं, तो वो नारा अभी भी लोगों के जहन में है कि वो खत्म हो चुका है? देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग इस पर नहीं जाएँगे, लेकिन आप किसी को वोट चोर, गद्दी चोर कर रहे हैं, तो कोई चारा घोटाला कर रहा है, कोई जी क्या घोटाला बिल्कुल। कर रहा है, घोटाला तो हुआ ही है। अपने जी देश में तो घोटाले के घोटाले हुए हैं, माफ लेकिन कीजिए। यदि पीएम मोदी देश को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको वोट चोर आप कैसे कहेंगे? आपने अपना मत का प्रयोग किया तभी ना वो पीएम मोदी बने हैं, कि चोरी करके बने हैं, बताइए? ये गलत है। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर हैं, उनको हम लोग वोट चोर नहीं कर सकते हैं, उनका सम्मान करना हम सबों की प्राथमिकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज फ्रेम से जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और
जिस तरीके से आपने जमीनी हकीकत को हमारे प्लेटफॉर्म पर रखा, जनता इसे खूब पसंद करेगी, ऐसा हमारा मानना है। और आपसे फिर कल के चुनाव के बाद और मतगणना के दिन फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, और आप सब देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।